हो गया, बनाना कर दिया कि नहीं? हाँ, हो गया, सब हो गया। हम लोग श्रवण करे थे राधे के त्रिविध स्नान के बारे में, हम लोग श्रवण किया है। इतने सुंदर सुंदर कथा आप लिखते हो कि नहीं? है, टाइप करो, अच्छा है? हिंदी में तो लिख सकते हो, कौन लिखेगा? सुना कि नहीं? इतना सुंदर कथा बोला, 2 घंटा 3 घंटा करके। राधा जी के त्रिविध स्नान के बारे में हम लोग ने श्रवण किया। कर्णमित स्नान, तरुणमित धारे स्नान, लावणित धर्म स्नान, ये सब कथा हम लोग श्रवण किया है। इसके चार्ट तो प्रस्तुत करो। चार्ट समझते हो कि नहीं? चार्ट है, टेबल जो है प्रस्तुत करो। 3 वस्तु किस प्रकार त्रिविध स्नान के बारे में बताया है। प्रचंडमान, हाँ यह तो कहाँ तक हो गया था? हाँ, असंख्य गुण अर्थात राधे के अनंत गुणों के बारे में, विशेष करके उज्ज्वल निर्मणि में के उज्ज्वल निर्मणि के अनुसार राधा के 25 गुण के बारे में भी हम लोग श्रवण किया था। 25 माने 25 प्रकार राधा के गुणों के बारे में हम लोग भी काल विहंग दृष्टि की भांति वर्णन किया था। विहंग दृष्टि के नहीं, विहंग माने पक्षी। पक्षी एक न्याय में, न्याय शास्त्र में कहा जाता है, जिस प्रकार पक्षी जो है बर्ड, वो पेड़ के डाल पर बैठा रहता है और मछली को दूर से देख करके वो छलांग लगाते हैं, वो मछली के पकड़ करके ले चले जाता है। इसलिए न्याय शास्त्र में कहा गया विहंग दृष्टि न्याय। विहंग माने पक्षी, विहंग जानते? विहंग माने पक्षी, एक प्रकार पक्षी। उसके माछरंगा पक्षी कहा जाता है बंगला में। माछरंगा माने वो मछली के पकड़ता है। देखने में बहुत सुंदर होता है वो, थोड़ा ब्लू कलर के होता है। अरे विहंग शब्द अर्थ होता है पक्षी। न्याय सत्य में अकॉर्डिंग टू लॉजिक। उज्ज्वल निर्मणि के अनुसार श्रीमती राधा जी के जो है 25 प्रकार गुणों के बारे में हम लोग श्रवण किया है। बहुनांकिं गुणा तस्सा संखादितो हरिरेव इव इत्तंगते मनस्तास्ते परम संबंधगास्तथा गुणा वृंदावनेर्ज इह प्रोक्ता चतुर्विधा। अर्थात श्री हरि के नए राधा के भी असंख्य अनंत
गुण समूह नित्य वर्तमान है, तथापि वह गुणों के जो चारि भाग में विभक्त करके शास्त्र में वर्णन किया गया। एक अंगस्थ गुण, एक उक्तिस्थ गुण, मनस्थ गुण और पर संबंध है, ये चार भाग में विभाग गया। अंगस्थ गुण 6 प्रकार की है। मधुर चारुता है, नववया अर्थात कोईशोर, चपलांगा है, चपल माने चंचल, उपांग है, उपांग माने दृष्टि है, उज्जवल स्मित है, चारु सौभाग्य रेखा युक्त, पदाधिष्ठित चरण में चंद्र रेखा रहते हैं, गंधोत्मादिता माधवा है, अपने अंग की सुगंध के द्वारा माधव के जो है माने कृष्ण के जो है उन्मादित कर देते, गंधोन्मादिता माधवा। उक्तिस्थ 3 गुण, संगीत, उक्तिस्थ माने अनेक प्रकार के रम्य वाग संगीत आदि विषय में सुनिपुणा, अर्थात राधा जी समस्त प्रकार के जो है संगीत शास्त्र कला में, संगीत कला में है सुनिपुणा। शी इज वेरी एक्सपर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक। संगीत प्रसारो अभिज्ञा, रम्यवाक बोलने में इतने सुंदर, मधुरता, नर्म पंडिता, नर्म पंडितों ने परिहास आदि में भी एक्सपर्ट है। इससे ये सुन के उक्तिस्थ गुण कहा जाता है। मनस्थ गुण 10 है। विनीता, करुणापूर्णा, विदग्धा, पाटवान्विता, पटुता है, लज्जाशिला, अभिजत्तशिला आदि हेतु। लज्जाशिला राधा जी भी साइनेस है उसमें। अभिजत्तशील आदि हेतु, अभिजत्त बने राज परिवार में जन्म लिया, विश्वानंदिनी श्रीमती राधिका विश्वानु राज परिवार में जन्म लिया, इसलिए अभिजत्त भी रहता है। अभिजत्त समझते हो? राज परिवार में जो जन्म लेते हैं, अपने अभिजात अभिमान भी रखते, मैं राजकुमारी हूँ, ये भी अभिमान रखते। ऐसे जैसे कोई उच्च कुल में जन्म लेते हैं, उसके स्वाभाविक रूप में क्या रहता है? अभिमान आदि रहता है, जिसको अभिजत्त कहा जाता है। उच्च वंश में एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी होता है ना, ये भी रहता है, मैं राजकुमारी हूँ, आसन में ये भावना रहती है। ये समस्त गुण भी रहता है। कुलो नारी, उच्च वंश में विवाह आदि होने के नाते अपने को अभिमान रहता है। इसके बहुत सुंदर बंगला में इसके अनेक सुंदर जो प्यार भी है, इसके कई अर्थ बताते रहते हैं। जैसे कृष्ण राधा जी की स्पर्श करने के लिए जब जाती है, वह गोपियों की स्पर्श करने के लिए जाती है, तब ये गोपी राधा जी क्या कहती है? हमें स्पर्श मत करो, हमरा ना छुयूं कन्हई हमरा परेर नारी, हमके स्पर्श मत करो, हमरा परेर नारी। परेर नारी माने 2 प्रकार अर्थ होता है। पर नारी, पर माने हम लोग, पर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ हम स्त्री है, ऐसे एरे तेरे नहीं है, हम लोग क्या
श्रेष्ठ नारी है, राजकुल को, राज परिवार में हमने जन्म लिया है ना। विषभानु महाराज की हम कन्या है, बेटी है। और दूसरी कहा जाते क्या, हमरा परेर नारी, माने हमरा पराई है, अर्थात विवाहिता है। दो अर्थ हो जाते हैं। यदि पर्श करते जाओ, अरे हम लोग के पर्श कर बोले तुम्हारे परसती बहुत दूर की बात है। तुम्हारे शरीर की हवा से हमारे शरीर अपवित्र हो जाएगा, है ऐसे राधा जी का दिया। दो अर्थ, सब में उसमें दो अर्थ होता है। तो इसलिए कहा जाता है, देखो इसके लज्जाशीलता, अभिजत्व, अभिजत्व माने अरिस्टोक्रेसी है, शीतलाधित और मर्यादा भी रखते हैं, फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द सोसाइटी। साधु मार्ग होते अभिचला, साधु मार्ग से अविचलिता माने साधु मार्ग में रहती है। धैर्यशालिनी, धैर्य धारण करने वाले हैं। धैर्य कब धारण करते हैं, दुख सहिष्णु, दुख जो है सहिष्णु, दुख भी सहन करते हैं। राधा जी के कितने सुंदर गुण हैं। गंभीर्यशालिनी, बोलने की शैली भी जो है धीर स्थिर, सुविलासा, महाभाव, सुविलासा, दो अर्थ होता है। सु माने सुंदर रूप में, विलास आदि करते रहते हैं। महाभाव, परम उत्कर्ष, उत्कर्ष तरिणी है, परम उत्कर्ष तरिणी, तरसिनी है। महाभाव की सीमा तक पहुंच जाते हैं। उनकी महाभाव चरम सीमा, लास्ट लिमिट ऑफ डिवाइन लव ऑफ प्रेम। प्रेम की जहां पर सर्वोत्तम सीमा है वहां पर पहुंच जाती है। कहां पर, माधुनाक, जैसे धुमायित, जलित, दुप्त, उद्दीप्त, सुदीप्त आदि महाभाव ये सब पहुंच जाती है। जिसमें और क्या बोला, धुमायित, जलित, दीप्त, उद्दीप्त, सुदीप्ता भाव। ये राधा जी छोड़ करके एक ही साथ में आठों प्रकार के जो है भाव उत्पन्न हो जाते हैं। अष्टसात्विक विकार का है, साधक के लिए तो संभव ही नहीं है। केवल ये जो भाव जो है केवल चैतन्य महाप्रभु में देखा गया और राधा जी में है। तो दीप्त जो महाभाव है ये केवल राधा जी में देखा गया है। तो दीप्त महाभाव, ये धुमायित पहले कहा जाता है, धुमायित है। धुमायित माने एक अथवा दो सात्विक भाव जहाँ पर उदित होता है वो भी सामान्य रूप में उसके कहा जाता है धुमायित कहा जाता है, एज लाइक स्मोक है। धुमायित धुआं, जैसे धुआं मतलब क्या है, यहाँ पर एक अथवा दो सात्विक भाव उदित होने पर उसके धुमायित कहा जाता है। रोमांचक, कंपाश्रु, वैवर्ण है, ये असात्विक भाव है ना। एक अथवा दो, केवल दो से तीन होने पर धुमायित, जलित कहा जाता है। ये सब सात्विक भाव के ऊपर निर्भर करता है ये कितने परिमाण सात्विक भाव उदित हो रहा है। समझ में आया? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सात्विक भाव मैनिफेस्टेड इन द हार्ट ऑफ द डिवोटी। भक्त के हृदय में कैसे कैसे वो सात्विक भाव जो है 8
ऐतिहासिक सिम्टम मोज हैं, अष्ट प्रकार जो जो भाव कहा गया, धुमा ये क्या बोले, रोमांच, कंपाश्रु, वैवर्ण, हाँ, ये समस्त जो कहा गया है, कितने परिमाण वो भाव उत्पन्न, अष्टाधिक भाव उत्पन्न हो रहा है? हाँ? और धुमायित जलित, धुमायित जलित दीप्त, दीप्त मन एक ही साथ में 3 से 4 है, धुमायित दीप्त, धुमायित दीप्त, उद्दीप्त 4 से 5 तक हो जाता है? और एक ही सत्य में 8वां जो है सात्विक भाव उत्पन्न हो जाता है, प्रकट हो जाता है, उसी कहा जाता है उद्दीप्त महाभाव है। कितने बार बोला, आप लोग भूल जाते हो तो क्या करें। अच्छा इसलिए कहते हैं पर संबंधगत 6 गुण, गोकुल प्रेम बसति, जगत श्रेणी लसद जशा, गुरु अर्पित गुरु स्नेह, अर्थात गुरुवर्गों के प्रति सम्मान आदि कैसे प्रदान करते रहते है। राधा जी कभी जटिला कुटिला से लड़ती है कि नहीं लड़ती है? नहीं लड़ती है, जो बोलती है वो सुन लेती है बस, है। बधिरता, बधिरता माने बहर की भांति बस सुने ही नहीं कुछ है। ऐसे गोकुल प्रेम बसते, अच्छा हाँ, क्या क्या बताया? गुरु स्नेह अर्थात गुरु और पिता, गुरुजनों के प्रति, सास ननद आदि के प्रति यथायथ सम्मान आदि प्रति, सखी प्रणयितापसा, सखी की प्रणय के द्वारा वशीभूत रहती है, जैसे सखियाँ कहती है, जैसे ललिता कार्य दृष्टि व्रजन तनया तनु सुष्ट ब्रह्म माँ दक्षिण भव कलंकिनी लाघवाया। ललिता क्या कर, शिक्षा क्या दे रही है? हे राधे, तुम अपने मान को जो है छोड़ो मत। ये धूर्त कृष्ण है, अभी आपके सामने जो है बहुत दीनहीन होकर दिखा रहे हैं, किंतु अंदर में क्या है? कपटता है? इसलिए अपने ब्रह्म भाव के जो है स्थिर रखो, है। इसलिए कहते हैं दुर्ते ब्रजेंद्र तनयो तनु सुष्टु ब्रह्मम, माँ दक्षिणा कलंकिनी लाघवाय, माँ मने मत दक्षिण भाव मत प्रकाश करो, है। अर्थात उनके प्रति दया प्रकाश मत करो, है। आज कृष्ण दूसरी सखी के कुंज में चली गई और यहाँ पर राधा जी उनके लिए इंतजार करने लगे। सुंदर करके कुंज सजाया, कृष्ण वचन दिया है आज तुम्हारे कुंज में मैं आऊंगा। किंतु चंद्रावली के सखी पद्मा अथवा शिल्पा कृष्ण के जो है लुभा करके, है, फुसला करके अपने कुंज में ले गए, चंद्रावली के कुंज में ले गए। चंद्रावली उनके भी इतने सुंदर सुंदर मधुर वचनों के द्वारा कृष्ण के उस कुंज में रोक करके रखा है। क्योंकि प्रेमिक प्रेमिका एक साथ में जब रहते हैं उसे समय ज्ञान थोड़ी होता है?
आज में जैसे कंप्यूटर में बैठो समय कहाँ चले जाते हैं, पता ही कि नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार चंद्रावली की सखी जो है पद्मा अथवा शैबा, कृष्ण के ब्याह करके और कुशला करके अपने सखियों की कुंज में लेकर गए, और कृष्ण वहीं पर उनसे बात करते करते समय बीत गए। इधर श्रीमती राधिका इतने सुंदर कुंज सजाया, गोविंद आए है, गोविंद आने की प्रतीक्षा कर रही थी, किंतु करते करते समय अतिबाहित हो गया है। तो उस समय कई सखी जो है कोई मंजरी जो है रत मंजरी अथवा दूसरी कोई मंजरी जो है कृष्ण की खोज करने के लिए चल पड़े, और देखा उनके पता लगा ये कृष्ण चंद्रावली के कुंज में विराजमान है। तो उस समय ये सखी जोर जोर से कहने लगे, हे गोविंद, हे कृष्ण, ब्रज में असुर आ गया है, तुम्हारे बिना वो असुर के कोई मार नहीं सकते हैं, उसे उत्पात कर रहे हैं है? ये कहने की तात्पर्य क्या है? श्रीमती राधा जी के विरह रूपी असुर है और राधा जी के जो है कष्ट दे रहे, अर्थात श्रीमती राधिका कृष्ण विरह में तड़प रही है? तो ये शब्द जो है कृष्ण के कान में जाकर के पड़ा। कृष्ण विचार करने लगे, इस समय ब्रज में कोई असुर आने की संभावना नहीं है? तो कौन सा असुर है? विरह रूपी असुर है, राधा जी की कृष्ण विरह रूपी असुर है। मानो राधा जी की कष्ट दे रहे, सता रहे, इसलिए कृष्ण के की चंद्रावली के जो है मधुर वचनों के द्वारा कहने लगे, देखो मेरे कोई विशेष काम था है, वो मैं भूल गया था, वो काम समाधान करने के लिए मैं अभी जल्दी जा रहा हूं, और फिर मैं आ ही गया तुम्हारे कुंज में। आज कोई विशेष कोई कारण हो तो नहीं आ नहीं पाया तो कोई चिंता मत करना, मैं दूसरे दिन आकर के तुम्हारे साथ जरूर मिलूंगा है? चंद्रावली कृष्ण के ऐसे शब्द सुनकर बोले, ठीक है गोविंद जाओ, जल्दी आ जाना। बोले हाँ जा रहा हूं, और मानो आ ही गया है। चलो, और ऐसे कह करके कृष्ण चंद्रावली के कुंज से जब बाहर आ गए, और बाहर आने के साथ ही साथ वो सखी जो है कृष्ण की पकड़ लिया है, सीआईडी पकड़ ली, और पकड़ करके बोले चलो न्यायालय में चलो, तुम्हारा आज विचार होगा, कोर्ट में चलो है। तो है ललिता आदि ये समस्त क्या है? एडवोकेट है? देखो विचार करने लगे, मैंने अपराधी कृष्ण राधा जी को मैंने वचन दिया था, किंतु चंद्रावली की ऐसे मधुर वचन और उसके द्वारा मेरा प्रतिज्ञा भंग हो गया। तो कृष्ण अपने जो अपराधी की भांति वहीं पर विराजमान हुए है। तो कृष्ण उस समय अत्यंत दीनहीन होकर के आंखों से आंसू प्रवाहित करते हुए कहते हैं, मुझे क्षमा कर दो है। आज जिससे कह रहे प्रबोधानंद सरस्वती प्रबोधानंद सरस्वती पाय राधा रस उदाहरण यही तो लिख रहे हैं, जत्किंचित तिनगुलम की इनम जत्किंकुर से बहु सो खलु का आकु वाणी नित्यं परस पुरुष शिखंड मौले
जस्सा कदा रसनिधि विषभानु जाया तत्कलिकुंजी भवनांगन मार्जनी सम जत किंकृसु बहुसु खोलू काकु वाणी है। उस कुंज की बहिर्द्वार में है राधा जी क्या कर रही, एक कृष्ण क्या कर रही है। उस तो राधा जी के जो जहाँ पर जो किंकरियाँ जो खड़ी हुई है उनकी चरण में अपने को जो है समर्पित कर रहे, मुझे छोड़ दो, मुझे क्षमा कर दो। एक बार राधा जी के साथ हमें मिला दो। जत किंकर से बहुत से खोलू काकू वाणी, खोलू काकू वाणी, खोलू पर निश्चित रूप में अत्यंत दीनहीन होकर के कांचू माचू वाक्य कह देना, क्या बोलते हैं, दीनहीन हो गए। शिखंड मौली मौरिपुच्छ धारी कृष्ण है। किंकर से बहुत से खोलू काकू वाणी नित्यं परस पुरुष शिखंड मौली जस्सा कदा रसनिधि विषभानु जाया तत्कली कुंजी भवनांगन मार्जनी सा। वह ऐसे और कृष्ण की जो है दीनहीन देख करके राधा जी के क्या हो जाता है, चित्त द्रवीभूत हो जाता है। राधा जी देख रही है, कैसे देख रही है, वो जो कुंज में जो क्या बोले झरोखा जो है उससे देखा जो कृष्ण किस प्रकार दीनहीन होकर के आंखों से आंसू प्रवाहित करते हुए असुखियों की चरण में गिड़गिड़ा रहे, नाक रगड़ रहे, कान पकड़ रहे, आज से ऐसे नहीं करो है। तो ऐसे कृष्ण की दीनहीनता और उनकी देख करके राधा जी के क्या हो गया, चित्त द्रवीभूत हो गया। चलो इसको क्षमा कर देती हूँ। कौन करे, राधा जी मानी हुई जाए है। किंतु ललिता देवी क्या दिखा रही है अंगुली से, धूर्ते वजन तन, ये धूर्त है, कपट है, ये तो अभी वो दिखा रही है, इनके वास्तव इनके दीनता नहीं है। तुमने जो देख रही हो, ये राधे जो देख रही हो, इसके आंखों से आंसू आ रही है और बहुत दीनहीन होकर के कारण अंगार सतधो देनो मलिनता न मुंचते। अंगार के यदि हजारों बार उसके पानी में, गंगा जल में, पवित्र जल में उसकी धुलाया जाए तो अंगार कैसे रहेगा, वही मलिन रहेगा। इसलिए अंगार सतधूतेनो मलिनता न मुंचते, मलिनता नहीं छोड़ता है। कैला हो ना कोल है, हजारों बार उसके गंगा जल में धो करके लाओ, कैला के रंग कैसे है, सफेद है, काले इसलिए नए शास्त्र में कह रहे अंगार सतधूतेनो मलिनता न मुंचते। ये धूर्त है, इसके जितने जो कुछ भी कहो है ये सब टेढ़ा है, कुत्ते के लिए चाहिए। मैं कुत्ते के पूछ है ये कुत्ते के पूछ है, ललिता देवी कह रही है, ये टेढ़ा ही रहेगा। इसके तुम इनकी ऐसे कांचू माचू माने जो दीनहीन भाव है, इससे इनके प्रति किसी प्रकार दाक्षिण्य भाव प्रकाश मत करो। इसलिए धूर्ते वजन तनीय तनया तो अनुशिष्ट भाव माँ दक्षिणा भाव, माँ दक्षिणा है, इसके दाक्षिण्य भाव जो है मत प्रकाश करो, दया मत करो, छोड़ दो, ऐसे नहीं, छोड़ना नहीं है। ललिता देवी शिक्षा देती है। हाँ क्या बोला, जी
सखी प्रणय प्रणयते बस, ये करे सखियों की प्रणय के द्वारा वशीभूत है। कृष्ण प्रियाबोली मुखा, कृष्ण के जितने भी प्रियाएं हैं ये समस्त प्रिय में ये सर्वश्रेष्ठ है। तो उभयोर मध्य राधिका सर्वाधिका है, राधिका ही श्रेष्ठ माना जाता है। अर्थात चंद्रावली विपक्ष के प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? चंद्रावली। और सपक्ष के जो है प्रतिनिधित्व कौन करती है? राधा जी। ये दोनों में श्रेष्ठ कौन है? राधा जी। तयोर उभयोर मध्य राधिका सर्वाधिका गुण ही रति बड़ी हसी, गुण रति आदि के द्वारा राधा जी भी श्रेष्ठा है। तयोर उभयोर मध्य राधिका सर्वाधिका। हाँ? क्या क्या लिखा है? अच्छा ये समस्त गुण के बोले संत संतताश्रव केशवा है। ये समस्त गुण प्रेम वैचित्र। अच्छा ये 6 हो गया। तब पर संबंध गो, ये 6 गुण बता रहे हैं। अभी हम आते हैं फिर सुदीप्त सत्य भाव हर्षादि संचारी, ऐसा भावभूषण सर्वांगे भरी है। कहाँ पर पढ़ा था? ये जो कृष्ण के जो है प्रचन्न मान धम्म धमिल विन्यास धीरा अधीरा आत्म गुण अंगिर पट्टवास, ताम्बूल रागे अधर उज्ज्वल प्रेम कौटिल्य नेत्र जुगली कज्जल, सुदीप्त सत्विक भाव हर्षादि संचारी, यही सब भावभूषण सर्वांगे भरी, किलकिंचित आदि भाव विंशति भूषित, गुणश्रेणी पुष्पमाला सर्वांगे पूरित। ये राधा जी के सारे गुणों के बारे में मिला तुम्हें। कृष्ण उज्ज्वल रस, कृष्ण उज्ज्वल रस मृगमद भर, से मृगवदे विचित्र कलिवर, प्रच्छन्नमान ब्रह्म धम्मिल विन्यास, धीर अधीर आत्मगुण अंगेर पट्टवास, राग ताम्बूल रागे अधर उज्ज्वल प्रेम कौटिल्य नेत्र जुगली कज्जल। ताम्बूल राग इसमें बंगला में 172 ये तो प्यार है। राग ताम्बूल रागे अधर उज्ज्वल, अधर ओष्ठ, ऊपरी भाग के अधर कहा जाता है और इसे कहा जाता है, नीचे के भाग के कहा जाता है ओष्ठ कहा जाता है। ताम्बूल राग के द्वारा ही सुसज्जित है। अत्यंत सुंदर जो है लालिमा युक्त कहा जाता है।
ये सब आपके याद करना पड़ेगा। धीर आदमी तो गुण क्या है? ये केवल पढ़ने से नहीं होता है, इसको क्या करना पड़ता है? याद रखना पड़ता है? और फिर इसको भजन करते, नाम करते करते फिर अनुभव होगा। धीर अधीर आत्मगुण अंगी पट्टवास। मध्या प्रगल्भा विश्वादी। जो नहीं क्या प्रियतम को धीरा धर्म अर्थात वकृत्ति के द्वारा, अधीरा धर्म अर्थात अश्रुपूर्ण आंखों के द्वारा बक्कादि उसके कहा धीरा अधीरा कहा जाता है। जैसे उज्ज्वल मुनि ग्रंथ में किरण कर में ये सब वर्णन किया जाए। 60 प्रकार नाई 360 प्रकार की नाई का जो है इसमें वर्णन होता है ना, और 96 प्रकार के नायक। नायक प्रकरण में आना पड़ता है। नायक प्रकरण और नायिका प्रकरण। राकबर्त उसमें जो है वर्णन किया है। पहले हम समझे 96 प्रकार के नायक कैसे हुआ है। गोकुल, मथुरा और द्वारका 3 धाम है। इस 3 धाम में कृष्ण कैसे विराजमान होते हैं? पूर्णतर और पूर्णतम के रूप में। द्वारका में पूर्ण और मथुरा में पूर्णतर और गोकुल में पूर्णतम। तो कितना हो गया? 3 हो गया। फिर धीर धीर उदात्त, धीर ललित, धीर उद्धत और धीर शांत। कितना हो गया? 4। 4 और 3 कितना हो गया? 12 हो गया। और फिर पति और उपपति के रूप में दिखाया गया। 12 दी 24 हो गया। और फिर अनुकूल, सठ, दक्षिण, धृष्ट हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया। तो 24 और 4 96। 24 गुना करना पड़ता है ना, है? ये देख, पहले क्या याद? पूर्णतर पूर्णतम धाम जो है त्रिविध धाम है। पूर्णतर पूर्णतम। द्वारिका के कहा जाता है पूर्ण धाम कहा जाता है। मथुरा के क्या कहा जाता है? पूर्णतर कहा जाता है। और गोकुल के कहा जाता है, गोलोक वृंदावन की कहा जाता है पूर्णतम। अर्थात कृष्ण की लीला विलास और माधुर्य की प्रकाश के अनुसार ये समस्त जो है कह रहे हैं पूर्णतर और पूर्णतम। फिर 4 प्रकार के जो है नायक कहा जाता है। उदात्त, धीर उदात्त, धीर ललित, धीर उद्धत और धीर शांत। तो कितने हो गया? 3 4 12 हो गया। फिर एक है पति और उपपति। पति के रूप में शिकार करते हैं और कुछ उपपति के रूप में शिकार आदि करते हैं। फिर 4 प्रकार के नायक बता रहे हैं। अनुकूल,
सठ, दक्षिण और धृष्ट। तो कितने हो गए? 4 हो गया। 24 29 4 96 प्रकार हो गए। सरल रूप में इसको यह है उज्ज्वल निर्मणि किरण में इसके वर्णन होते जा रहे हैं। अनुकूल, सठ, धृष्ट, दक्षिण और धृष्ट हो गया ना। नायक तो बहुत सहज रूप में हो जाता। नायक का प्रकरण में थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेट होता है। नायिका कितने? अभी नायक हो गया कितने? 96 पर। आज इसे लिखना पड़ता है नहीं, सब तो याद थोड़ी रहेगा, सब भूल गए हैं। ज्यों सिर को ऊपर किया सब भूल गए। जब तक सिर नीचे रखा तब तक याद रहा, और जब सिर ऊपर कर दिया सब भूल गए हैं। धीर उदात्त, धीर ललित, धीर उद्धत और धीर शांत। पहले नायक जी को बता रहे हैं कृष्ण नायक किस प्रकार में कहाँ कहाँ कैसे भाव प्रकाश आदि करते हैं। धाम के अनुसार कृष्ण अपने स्वरूप के प्रकाश करते हैं। द्वारकापुरी में, द्वारका में पूर्ण रूप में प्रकाश करते हैं। क्या समझे? अभी सब कृष्ण के लिए हो रहे हैं। कृष्ण किस धाम में किस प्रकार अपने भाव स्वरूप के जो प्रकाश आदि करते हैं। द्वारिकापुरी में क्या करते हैं? पूर्ण रूप में प्रकाश करते हैं। जैसे द्वारिका के पूर्ण धाम कह रहे हैं। मथुरा के कहा जाता है पूर्ण तर कहा जाता है, उससे अधिक है। और गोकुल में पूर्णतम के रूप में दिखा रहे हैं। गोकुल वृंदावन जो है पूर्णतम रूप में प्रकाश है। इसलिए वृंदावन धाम व गोकुल व वृंदावन धाम जो है सर्वोपरि कहा गया है। वृंदावन धाम के इतने सुंदर दिखा रहे। वो चार्ट दिखाते हैं ना, मथुरा द्वारका, मथुरा और वृंदावन व गोलोक वृंदावन, ये तीनों धाम के कृष्ण अपने स्वरूप को कैसे प्रकाश आदि करते हैं, इसलिए ये दिखा रहे हैं। फिर नायक के अनुसार जो है एक होता है क्या? धीर उदात्त, धीर ललित, धीर उद्धत और धीर शांत है। इसे आगे जाकर केवल नाम याद रखो पहले, इसके बाद आगे जाकर के इसको व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन होगा। है धीर उदात्त तो किसको कहा जाता है? उदात्त माने उदार, उदार के धीर उदात्त तो कहा जाता है। जैसे युधिष्ठिर महाराज के उदाहरण दिया है। धीर ललित कृष्ण है, धीर ललित नायक कृष्ण के कहा जाता है। धीर उद्धत भीम के उदाहरण दिया गया, और धीर शांत रामचंद्र के उदाहरण दिया गया है। तो कितने हो गया? 4 हो गया। तो 3 × 4 12 हो गया। फिर पति और उपपति के रूप में है। तो कितने हो गया? 12 × 24 हो गया है। फिर अनुकूल नायक होता है। अर्थात प्राणकांत जो कहते हैं उसकी अनुकूल आ जाता है। अनुकूल माने फेवरेबल है। और 60 झूठ बोलने वाले हैं। 60 माने झूठ बोलने वाले है। सब लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। चंद्रावली के कुंज में कृष्ण गए थे, उसके सारे लक्षण आदि दिखाई पड़ रहे हैं। किंतु कृष्ण
झूठ बोल रहे हैं। दक्षिण भाव जो है, कभी कभी कृष्ण दक्षिण भाव प्रकाश करते हैं। दक्षिण उनके प्रति वो जो बोलते हैं, अच्छा मान गया, ठीक है। अच्छा, दक्षिण भाव, दक्षिण कहा जाए। अधृष्ट है, रूढ़ शब्द बोलने वाले है, रूढ़ शब्द है, चलो मैं नहीं मानता, ऐसे नायक जो होता है उसे कहा जाता है धृष्ट कहा जाता है। इसलिए कहा ना, ललिता देवी कह रहे दृष्टि भजन तनय है, ये धृष्ट है, सठ है, बदमाश है। ये 4 कितने दिन हो गया? 24/4 96 प्रकार के नायक के बारे में बता रहे हैं। एक एक उदाहरण देकर के बताया है। अच्छा, धीर उदात्त तो इसके साथ तुलना दिया, रामचंद्र के साथ तुलना दिया। न यहाँ पर जो है धीर शांत उन्हें युधिष्ठिर के साथ तुलना दिया। हाँ, धीर उदात्त किसके साथ तुलना दिया? रामचंद्र के साथ। थोड़ा चेंज करना पड़ता है। धीर उदात्त उदार, रघुनाथ रामचंद्र की भांति गंभीर विनयी यथायोग्य सभी के सम्मानकारी अनेक गुणशाली तेनी धीर उदात्त, वह धीर उदात्त कहा जाता है। रामचंद्र जैसे धीर उदात्त, धीर स्थिर शांत होकर, समझ है। भीम हो गया उद्धत, भीम से उद्धत माने कि आत्मश्लाघा रहता है, मैं करने वाला, गदा लेकर के उछलता है, मार देता हूं है, इसको कहा जाता है धीर उद्धत है। आज पासा खेला में द्रौपदी की वस्त्रहरण होने लगे तो भीम क्या हो गया, गदा लेकर उठ पड़े, बोले इनको सब मैं चकनाचूर कर देता हूं। उद्धत है, आत्मश्लाघा जहां पर रहता है अपने, अर्थात रोष युक्त है, कुछ क्रुद्ध हो जाए, धीर उद्धत। और धीर शांत कौन है? युधिष्ठिर महाराज है। युधिष्ठिर धीर स्थिर होकर के है, धीर स्थिर शांत होकर बैठे। युधिष्ठिर महाराज को भी उद्धता प्रकाश नहीं किया। ये चारों भाई जो है, अर्थात भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव है, क्या बोले, उतावला हो जाता है, किंतु युधिष्ठिर महाराज शांत रहता है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज की कहा जाता है साधु कहा जाता है। साधु के जो गुण कहा जाता है, ये युधिष्ठिर महाराज कहा जाता है। क्या क्या है? तितिक्षव, कारुणिका, सुहृद, सर्वदेही नाम, अजात शत्रुव, संत संतव, साधु भूषणम। साधुओं के जो गुण जो बता रहे हैं, साधु के कितने गुण बता रहे हैं? 5 गुण यहीं पर बता रहे हैं भागवत में। क्या बताया? तितिक्षव, सहन करके जो क्षमता जो है, तितिक्षव। कारुणिका, दूसरे की दुख देख करके जिसके हृदय द्रव, तितिक्षव कारुणिका।
सुहृद सर्वदेवी देही नाम, समस्त प्राणियों के प्रति सुहृद भाव, मित्र भाव रखते हैं। तितिक्षुवा कारुणिका अजात शत्रव, किसी के शत्रु नहीं मानते हैं। दुर्योधन कह करके युधिष्ठिर महाराज कभी नहीं पुकारा। युधिष्ठिर महाराज क्या पुकारा? सुयोधन। है देखो, इसलिए ये समस्त जो साधु की एक अलंकार कहा जाता है। साधु के 5 अलंकार कहा गया है। तितिक्षव, ये भागवत के श्लोक है। तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रव संत संत साधु साधुनां भूषणम। श्लोक मिला, पढ़ो। सुहृद सर्वदेही ना, एक श्लोक। अजात शत्रव, शांत धीर स्थिर रहते हैं। युद्ध क्षेत्र में युधिष्ठिर महाराज धीर स्थिर हो रहते हैं। पासा खेला आदमी, युधिष्ठिर महाराज धीर स्थिर शांत होकर बैठा रहता है। द्रौपदी के वस्त्र हरण हो रहे, युधिष्ठिर महाराज कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोला? कहते जी ये कृष्ण हमें रक्षा करेंगे। कृष्ण के ऊपर संपूर्ण रूप से क्या है? समर्पित है। अथवा ये सोचते हैं कृष्ण की इच्छा है। अर्जुन भीम ने क्या किया? गदा लेकर के और खड़े हो गए, किंतु युधिष्ठिर महाराज के अंदर बैठे, इंगित कर नहीं है। देखो कितना है युधिष्ठिर महाराज करे। इसलिए युधिष्ठिर महाराज के क्या कहा जाता है? युधिष्ठिर महाराज की इसलिए कहते हैं जो अरे 3 जो हरिदास, 3 हरिदास में युधिष्ठिर महाराज आ रहे, नाम आ रहे। हरिदास वर्ज्यो, गिरिराज गोवर्धन श्रेष्ठ हरिदास कहा जाता है। हरिदास हरिदास तर हरिदास तम। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं हरिदास नाम आ रहे हैं। और उद्धव के कहा जाता है हरिदास तर। युधिष्ठिर कहते हैं उद्धव को कहा जाता है हरिदास तर, और गिरिराज गोवर्धन के कहा जाता है हरिदास तम। हंताय अद्री अबला हरिदासो वर्ज्य। वर्ज्य माने श्रेष्ठ है। भागवत में तीनों हरिदास के नाम आ जाता है, चौथा नाम नहीं है। 3 हरिदास किसके स्वीकार है? युधिष्ठिर महाराज, उद्धव जी और गिरिराज गोवर्धन। ये तीनों जो हरिदास, इसके तारतम्य भी दिखाया गया है। ये युधिष्ठिर महाराज के कहा जाता है हरिदास, और उद्धव के कहा जाता है हरिदास तर, और गिरिराज गोवर्धन के कहा जाता है हरिदास तम। इसे कहते हैं भंताय उद्री अवला हरिदास वर्ज जद राम कृष्ण चरण परस प्रमोद मान तनुति सह गोपगण पानीय सुजबस कंदर कंदमूल। संग राधा जी गिरिराज गोवर्धन की जो है महिमा कीर्तन कर रही है। चलो हम जिसलिए कह रहे हैं जे हरिदास युधिष्ठिर महाराज धार्मिक, जितेंद्रिय, शास्त्र ज्ञान संपन्न है, इसलिए धीर शांत ले रहे। आज धीर रह गया कौन सा? धीर ललित नायक। धीर ललित नायक ये जो गुण जो है ये कृष्ण में परिपूर्ण मात्रा में, काम देववत
कामदेव की भांति जिनके सुंदर रूप जो है प्रेयसी वशीभूत, राधा जी के प्रेम के द्वारा वशीभूत होते है, निश्चिंतता है, नवजौवन संपन्न है, और विदग्ध, बोलने में बहुत चतुर है। कंदर्प प्रेयसी, प्रेयसी वसु निश्चिंतता नवतारुण्य विदग्ध इति धीर ललित नायक गुण विशेष। धीर ललित नायक कहा जाता है। प्रेयसी वशीभूता, जैसे राधा जी कहते हैं, राधा जी कहते हैं मेरे चरण में अलता लगाओ, कृष्ण प्रेयसी वशीभूत हो जाते हैं। निश्चिंत तो है, निश्चिंत होकर आते हैं, कोई चिंता नहीं है। चिंता कब होता है? जिसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। कृष्ण ब्रजराज है, सुन होने के नाते राजपुत्र है, राजा नहीं है। राजा जो होते हैं उसकी चिंता रहता है, और राजपुत्र होने के नाते है चिंता मुक्त रहता है, कोई दायित्व नहीं है। ईटिंग एंड स्लीपिंग, सब आनंद में रहते है। किसी को दायित्व जो होता है, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने तो चिंता रहता है, और जिसकी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसके क्या है? मोच मारो है, घूमते रहता है, हाथी की भांति घूमता रहता है। तो कृष्ण के लिए कह रहे हैं धीर नवजौवन संपन्न, सदा सर्वदा एवर फ्रेश, न्यूली फॉर्म प्रकाश, नवजौवन, नवजौवनता, विदग्ध, बोलने में बहुत एक्सपर्ट, परिहास पटु जिसे कहते हैं, परिहास पटुता, ये धीर ललित नायक। तो अब ये नायक प्रकरण में आप प्रवेश कर रहे हैं। ये 360 प्रकार नायिका के बारे में हम चल रहे हैं। कौन नायक कैसे है? रामचंद्र की किसको दिया? धीर उदात्त, धीरोदत्त है, यथायोग्य सकल के सबों के सम्मानकारी, अनेक गुणशाली है। इसमें लिखा ना, रघुनाथ रामचंद्र के भांति गंभीर, विनयी, यथायोग्य सबके सम्मानकारी है। रामचंद्र जैसे सबके यथायोग्य सम्मान देते हैं। पिताजी के प्रति किसी प्रकार जो है उच्च वाच्य नहीं किया। कैकेयी के प्रति भी किसी प्रकार उन्होंने कटुवाक्य भी नहीं किया है। जो कैकेयी उनकी वन में भेज दिया, जाओ है। यहाँ तक भी मंथरा के प्रति भी उन्होंने कभी भी, कैकेयी के सलाहदाता कौन थी? मंथरा है, तथापि मंथरा की भी उन्होंने कुछ भी नहीं बोले है। शत्रुघ्न तो मंथरा की पिटाई करना शुरू कर दिया है। आज नहीं देखा ना टीवी में, जब भरत और शत्रुघ्न जब अपने ननिहाल से लौट करके आए, जब सारी पता सुना, तो शत्रुघ्न पीछे कर, यही मंथरा जो है ये सब जड़ है, और उन्होंने इतने पिटाई शुरू कर दिया है। भरत ने क्या किया? उनके शांत करे है। बोले देखो हम भी अपने भी कर सकते हैं, मेरे माँ के में भी पिटाई कर सकते है, किंतु कहीं भाई राम हमें परित्याग ना कर दे है, इसलिए मैंने कुछ है, इसलिए उन्होंने नहीं रखा। जाओ महारानी कैकेयी, मां से आज हुई मां नहीं कही,
माँ बोलने की है, इसलिए भरत ने क्या किया, माँ को त्याग दे दिया। जेनो राम बैरी, जो राम की बैरी ये है उसको त्याग दिया। प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को त्याग दिया, भरत जी ने अपने माँ को त्याग दिया, विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया, और हाँ, ब्रजदेवियों ने अपने पतियों को त्याग दे दिया है, ये दिखा रहे। तो अदुर महाप्रभु ने ये सहज भाव है महाप्रभु, गौर नागरिकता बात नहीं है। अभी नायिका भाव में आ जाए। नायिका कितने हैं? 360 प्रकार की नायिका है। अभी पहले को क्या ले लिया, कैसे ले जाए? शौकिया और परकिया, विवाहिता और अविवाहिता, नहीं, शौकिया और परकिया, ये 2 हो गया। फिर 3 बता रहे हैं, मद्धा मुग्धा और प्रगल्भा। कितने? मद्धा मुग्धा और प्रगल्भा, 3 हो गया। 3 2 6 हो गया। इसमें जो है मद्धा जो है ये मुग्धा एक रखा गया, हो गया ना? क्या बोला? मद्धा मुग्धा और प्रगल्भा, तो 3 3 6, और मुग्धा हो गया 1, तो कितने हो गया? 7। मुग्धा की एक प्रकार की मुग्धा होती है, प्रगल्भा भी 3 प्रकार होते हैं, और मद्धा भी 3 प्रकार की होता है। 7 हो गया है? और शौकिया परकिया में ले गया, तो इसमें क्या? 7 2 14 हो गया, 14। और एक होता है कन्नका, है कन्नका। कन्नका जो होता है ये भी है, छोटी होती है, माता पिता की अनुगत्य में रहती है, इसको कहता है कन्नका कहा जाता है। इमेच्योर होते हैं जो, उसकी कन्नका। पहले 14 और 1 कितने हो गया? 15 हो गया। फिर कहा जाता है ये 8 प्रकार की नायिका होती है? कितने प्रकार के? 8 प्रकार के नायिका के बारे में कहा गया है। अभिसारिका, ये सब याद रखना पड़ेगा बस। अभिसारिका, वासक उत्कंठिता, वासक सज्जा, ऐसे बन गए है। अभी इसके नाम याद करके रखो बस, है? तब चार्ट बनाओ, तब याद रहेगा, है? तो 15 8, 15 इंटू 15 इंटू 8 कितने हो गया? 120 हो गया है। और फिर उत्तम मध्यम कनिष्ठ नायिका होती है, तो कितने हो गया? 120 इंटू 3, तो कितने हो गया? 360 हो गया। बस इतना ही याद रखना पड़ेगा बस, है? तीन 360 प्रकार के नायिका और 96 प्रकार के नायक कैसे बना, ये आपको याद रखना पड़ेगा, और कुछ करना नहीं है, हैं? और रसोई बनाओगे कि बर्तन साफ करोगे, ये याद रखोगे,
बर्तन साफ करते करते याद रखना ही पड़ेगा। एक चार्ट बना करके बर्तन साफ करते करते याद लगा है। आश हो है? मुग्धा मध्या प्रगल्भा, है? अरे अभी तो नाम सुनो, इसके बाद तो व्याख्या करेंगे। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, इतना ही तो हो जाए है। सुन तो ले, इसके बाद आगे जाकर के इसको कहा जाता है। तो उसी प्रकार जो है मध्या मग्धा मुग्धा मध्या और प्रगल्भा, तीन तो नाम सुना नहीं क्या? तीन द्वे कितना हो गया? 6 हो गया है। और मुग्धा एक हो गया, 6 1 7। और पति उपपति के रूप में सौकिया, हाँ क्या सौकिया और परकिया, 7 हो गया। हाँ, पहले सौकिया और परकिया, दो प्रकार के नहीं का होता है? कृष्ण के पति मान करके चलने वाले, विशेष करके जो लोग जो वो करने वाले, क्या बोले, कत्तायनी पूजा करने वाले, वहीं पर ले लिया उनको। अथवा जो समस्त गोपियां जो है कृष्ण के जो है पति मान करके, मणिमन पति मान करके उनकी माल्यार्पण किया। समझिए, माल्यार्पण कर दिया है। ये सब सख्य में चले जाते हैं, सख्य नाम में चले जाए नहीं कर। आगे जाकर के व्याख्या करेंगे ये ब्रज में तो सख्य कैसे होगा। माने जो समस्त गोपियां कृष्ण की जो है मणिमन, जैसे क्या वो मंत्र, कत्तानी महामय महाजगनिधीश्वरी नंद गोप सुतम पति में कुरुते नमः, उसमें पति लिखा है। तो टीकाकार में गुरुदेव कहते ऐसे पति नहीं करी उपपति है। आज समझिए, ये सब उसमें चले जाएंगे, सख्या में चले जाएंगे। आज समझिए, इसमें वर्णन है। इसलिए जो नित्य सिद्धा जो गोपियां जो है, ये नहीं किया इन लोगों ने, कत्यायनी व्रत नहीं किया। कत्यायनी व्रत करने वाले कौन थे? सब वो सब साधन सिद्ध आदि थे, जो लोग कृष्ण के पति के रूप है। आज इसलिए ये दिखा रहे हैं, केवल उद्यापन के दिन, माने लास्ट दिन जो है, अंतिम दिन, व्रत भंग के दिन, राधा आदि जो नित्य सिद्धा गोपियों के इन लोगों ने आमंत्रण किया था, इसलिए वो लोग आए, जिसमें वस्त्रादि लीला आदि दिखाया गया है। ये समस्त गुण रहस्य दिखा रहे हैं आज में। किंतु उसमें जो कत्यायनी व्रत में कुछ गोपियां भी उसमें परिक्यत्य भी दिखाया, उसमें पति नहीं करके मनी मन क्या बोले, उपपति के रूप में पति। इसलिए एक हो गया सौकिया, एक होते परकिया। ब्रज में वास्तव रूप में कृष्ण से विवाह नहीं हुई है, केवल माल्य बदल, केवल गार्डन एक्सचेंज करने तक नहीं हो जाता है। विवाह उसकी कहा जाता है जहां पर गुरुजनों की, माता पिता की अनुमति होनी चाहिए, ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ आदि होनी चाहिए। विवाह की कुछ रूल्स होता है, नियम होता है। आज लोग किसी का लोक साक्षी, सूर्य साक्षी, चंद्र साक्षी, विवाह में सब मंत्र पढ़ाया जाता है, मंत्र पढ़ते हैं सब ब्राह्मण, इसको मंत्र पढ़ाया जाता है। विवाह मंत्र आदि भी लिखा गया
तब हृदयं मम हृदयं तब हृदयं है ऐसा नहीं। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ मैं करूँगा करूँगी, दोनों एक साथ में वो करते हैं। दे आर टेकिंग भाव बोथ है। जब तक जीवित रहेंगे तब तक तुम्हारे लिए मैं सब कुछ। देयर आर नो डिवोर्स, डाइवोर्स नहीं होगा मैं पृथ्वी पर। सीता जी के विवाह हुई कि नहीं है? रामचंद्र सीता जी के त्याग नहीं दिया, और सीता भी रामचंद्र की भी त्याग है। इसलिए वो कह रहे ना, सीता देवी कह रही है जब लव कुश कहने लगे माँ आपकी भांति एक मूर्ति को हमने देखा हुआ पर जगस्थली में, आपकी भांति एक मूर्ति ही देखा है। तो आप वहां पर आपकी मूर्ति वहीं पर रख करके रामचंद्र यज्ञ क्यों कर रहे थे? देखो राम उसमें क्या बोले, सीता देवी ने क्या बोले, राजा राम ने रानी सीता को त्याग दी, किंतु राम ने कभी सीता को त्याग नहीं। कितने सुंदर वचन है, आज समझ में नहीं। देखो ये समस्त विचार दिखा रहे हैं। डाइवर की इसमें नहीं है, भारतीय सभ्यता संस्कृति में है। एक बार गले में फांस लगा दिया है, बचने की कोई उपाय नहीं है। डू और डाउ है। मंत्र साधन के बाद शरीर पतन, संस्कृत में होता है मंत्र साधन के बाद शरीर पतन, डू और डाई है। विवाह हो गया जो हो गया किसी प्रकार से चेंज नहीं होगा। पाश्चात्य डाइवर्सिटी जाए, ये सब पाश्चात्य देशों की संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में किसी प्रकार नहीं होगा। आज समझे, चेंज नहीं होगा। हाँ, एक बार गले में फांसी लगा लिया तो लगा लिया है। वो फांसी काट में कैमरे लटकाना पड़ेगा। है कि नहीं? आजकल आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं हो। आप लोग क्या करें हम, किंतु शास्त्र के विधान है। आज इसलिए कह रहे हैं। इसलिए यद्यपि ब्रज में इसलिए विवाह आदि नहीं दिखाया गया। कृष्ण ब्रज में जो रहे 10 साल 8 महीने तक रहे, उसमें कृष्ण के विवाह नहीं दिखाया गया। कृष्ण के विवाह कहाँ हुई? बृहद वामन पुराण के अनुसार किसी कल्प में रुक्मिणी के जो विवाह मथुरा में दिखाया गया, किसी कल्पभेद से हरि कथा है। और साधारण लोक प्रचलित जो है कृष्ण की विवाह कहाँ पर हुई? द्वारका में। भागवत के अनुसार कृष्ण के विवाह कहाँ पर हुई? द्वारका में। द्वारका में जो है 16,108 महिषियों की जो विवाह आदि दिखाया, कृष्ण के साथ विवाह आदि दिखाया, ये समस्त वर्णन आदि किया गया द्वारका लीला में है। इसलिए वृंदावन लीला, इसके बाद मथुरा लीला, इसके बाद द्वारका लीला। और पुराणों में ये सीक्वेंस नहीं दिखाया गया। श्रीमद् भागवत ऐसे अमल ग्रंथ है जिसमें सीक्वेंस दिखाया गया। वृंदावन लीला, इसके बाद मथुरा लीला, इसके बाद द्वारका लीला है। ये दिखा रहे, क्रम दिखा रहे हैं। जैसे कृष्ण लीला की सारी वस्तु जो हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और वो पुराणों में पढ़ो तो आपके कंफ्यूजन आ जाएगा। ये कहाँ की कहीं विवाह दिखा रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं, आगे पीछे सारे लीला को बोलते जा रहे, क्रम नहीं दिखाया गया है। जैसे गर्ग संहिता और संगीत और पुराण आदि पढ़ो तो आपके कंफ्यूजन हो जाए। ये यहाँ पर कृष्ण के विवाह दिखा रहा है, फिर वहीं पर कृष्ण के गोपी के साथ रास विहार आदि कर रहे हैं। ये कैसे हो जाएगा? क्योंकि इधर बोल रहे हैं रास जो होती है परिकृत बिना रास नहीं होती, सौखे में रास नहीं है।
है कि नहीं? तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए तो स्वयं नारद ऋषि व्यासदेव के बोला, ये आपने जो 17 पुराण जो आपने लिखा, इसके पढ़ करके सभी की चित्त क्या हो गया, विचलित हो गया, समझ नहीं पा रहे कृष्ण के कौन सा लीला कहां पर है? राधा आदि गोपियों के साथ कैसे मिलन होते जा रहे हैं? इसे समझ में नहीं आ रहे। इसलिए स्वयं नारद ऋषि व्यासदेव की बोले तुम ऐसे लेटेस्ट पुराणम अंत पुराण रचना करो, जैसे सीक्वेंस में सब ठीक ठीक करके वर्णन करो है। आज फिर उसी के जो है सिद्धांत के अनुसार हमारे टीकाकारों ने उसको दिखा गया। राधा जी के साथ कृष्ण की जो मिलन, दरगाह आदि मिलन आदि दिखा रहे हैं, कुरुक्षेत्र आदि मिलन दिखा रहे हैं। तो इसको दिखा रहे हैं, राधा जी को क्या ले लिया, विश्वानुनंदिनी श्रीमती राधिका, सनक संगीता में इसके वर्णन करते जा रहे हैं। विश्वानुनंदिनी श्रीमती राधिका मूल है, ओरिजिन राधा रानी है। इनके दो प्रकाश दिखा रहे हैं, एक संयोगिनी राधा और एक वियोगिनी राधा। संयोगिनी राधा कुरुक्षेत्र में कृष्ण के साथ मिले, और वियोगिनी राधा जो है कृष्ण विरह में तड़पते हुए दिव्य उन्मादिनी भाव प्रकाश आदि जो कर रहे हैं, वो उद्धव के आर्य में दिखा, ये समस्त विचार दिखाए। इसलिए हमारे गोस्वामी वर्ग ने प्रमाण आदि दिखाए, नहीं तो लोगों की कंफ्यूज हो जाता है। इधर तो कह रहे हैं जहां पर कृष्ण वहीं पर राधा, जत्र राधा तत्र कृष्ण, जत्र कृष्ण तत्र राधा। राधा छोड़ के कृष्ण नहीं है, कृष्ण छोड़ के राधा नहीं है कि नहीं? ये समस्त सिद्धांत आदि बता रहे हैं इस लेटेस्ट पुराणम श्रीमद् भागवतम है। और व्यासदेव ने नारद जी के कृपा से भक्ति योग आदि अनुशीलन करके तब उनके हृदय में इससे प्रकट हुई। व्यासदेव ने कहा मैंने ये ग्रंथ लिखा तो लिख तो दिया, अभी कैसे क्या कैसे लिखे कैसे जो तो मैं लिख दिया और पुराणों में मेरे हृदय में जैसे से प्रेरणा हुई उस प्रेरणा के अनुसार तो मैं लिख दिया तो अभी हम क्या करें, संशोधन कैसे करें? तो करें भक्ति योगेन मनसी समक प्रणीति अमले अपसत पुरुषं पूर्ण मायांच तत्पाश्रय। भक्ति जी को अनुशीलन करो और तो व्यासदेव ने भक्ति योग के द्वारा साक्षात रूप में परम पुरुष कृष्ण को दिया। भक्ति योगेन मनसी सम्मक प्रणति अमले अपसत पुरुषं पूर्ण परम पुरुष कृष्ण के भी दर्शन किया और उनके दूरस्थिता माया के भी दर्शन किया। माया कहां पर रहती है? कृष्ण से दूर खड़ी हुई है, विलज्ज मानया। माया देवी लज्जाशील होकर के दूर खड़ी है जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार है। माया देवी दूर से खड़ी हुई है। इसलिए भक्ति योगेन मनसी सम्मक प्रणीत अमले अपश्यत पुरुषं पूर्ण परम पुरुष कृष्ण के उन्होंने दर्शन किया अपश्यत पुरुषं पूर्ण मायन जो तदपाश्रय। और क्या क्या देखा? संग परम पुरुष कृष्ण वृंदावन में कैसे लीला आदि कर रहे हैं, कैसे मां जसोदा के गर्भ से प्राकृत शिशु के भांति कैसे जन्म लेते हैं, ये भी दर्शन किया ये व्यासदेव जी श्रीमद् भागवत में जो लिखा गया ये साक्षात दर्शन करके ही लिखा गया क्या और इसलिए कहते हैं कृष्ण की ये तीनों लीला को दर्शन किया, अर्थात वृंदावन लीला को दर्शन किया, मथुरा लीलाओं को दर्शन किया और अंत में द्वारकापुरी के दर्शन लीला दर्शन है। तब उसको जो है सीक्वेंस क्रम से लिखा गया। तब भी क्रम में लिखने पर भी लोगों के समझ में नहीं आता है
है। कलियुग की मनुष्य की इतने बुद्धि कम हो गया तब भी समझ में नहीं आया। इसलिए परवर्ती काल में है हमारे टीकाकारों ने उसके और भी जो सुंदर रूप में टीका के द्वारा व्याख्या करके दिया है। आशा ये सब दिखाया गया। भक्ति जोगेन मनसी समक प्रणीते अमले अपश्यत पुरुषं कृष्ण मायांच तदपाश्रय। भागवत का श्लोक है। इसलिए न्याय कह के एक सौकिया एक परकिया। परकिया माने विवाहिता, दूसरी है पुरुष के साथ विवाहित, किंतु परपुरुष के प्रति चित्त रखने वाली है। पर व्यासिनी नारी व्यग्रोपी गृह कर्मसु असदंत नवसंग रसायनम। ये महाप्रभु की रचित श्लोक है। महाप्रभु इस श्लोक की अधिक रूप में बताए। पर व्यासिनी नारी व्यग्रोपी गृह कर्मसु है। ये परकृत्य में दिखा रहे। विवाह तो है किंतु मन ही मन दूसरी पुरुष के प्रति प्रीति रखते हैं। कैसे किसी के समझ में नहीं आता है। गृह, इसलिए गृह कर्म से पर व्यासिनी नारी व्यग्रोपी गृह कर्म से अत्यंत जो है आग्रह के साथ गृह कर्म आदि कर रही है। किसी को पता नहीं है। आ समझ, इस जगत में प्रैक्टिस मत करो स्टूपिड नॉनसेंस। इसमें परक्यत्व भी दिखा रहे। पर व्यासिनी नारी व्याग्रो ओपी गृह कर्मश है। किसी को पता नहीं है ये दूसरी पुरुष के प्रति वो प्रेम रखा, आसक्ति रखा, गृह कार्य आदि से करते रहते हैं। बस माने ऐसे दिखावट ऐसे होता है अपने गृह कार्य आदि में आसक्ति रख रहे, किंतु वास्तव उसके क्या है पर पुरुष के इसे कहते पर व्यासिनी नारी है व्याग्रोपी गृह कर्म से असदंत। और मन ही मन क्या करती है? आस्वादन करती है, चिंतन करती रहती है उनके साथ कैसे मिले। सुयोग मिल जाए बस, मौका मिला तो है चलिए चलो वृंदावन विहारी ये सोचता बना है। कथा सुनो किंतु प्रैक्टिस मत करो, नरक में चले जाओगे। है तुम गोपी नहीं हो अभी। अभी साधक भी बने ही नहीं तो गोपी बना तो बहुत दूर की बात है। कथा सुनने के लिए माना नहीं करे, किंतु अनुकरण मत करो। अनुकरण मत करो। नहीं तो समाचारी जातु मनसोपी झनिस्सर। रासलीला सुनने के मना नहीं कर रहे, किंतु उसके अनुकरण करने के लिए मना कर रहे। नहीं तो समाचारी जातु मनसापी झनिस्सर जथा मुद्द उपदिजम। नहीं तत्समाचारी श्लोक नहीं तत्समाचारी जातु मनसो भी झनिस्सर है। ये रासलीला की कथा जो है इसको क्या करो? अनुकरण मत करो। अनुकरण मत करो। जैसे गोपियां जैसे किए मैं भी ऐसे करूं बोलते हैं ना, तो मुग्धा जथा अब्धिज विषम है। इसलिए कह रहे हैं नहीं तत्समाचरित जातु मनसा भी जनिस्सर विनस्सत्ताचारणम आचर मुड्ड जथा रुद्रो उपदिज विषम। रुद्र माने शिव जी समुद्र से जितने जहर निकला उस जहर को क्या किया? शिव जी ने पान कर लिया। और पान करके कहाँ रखा? अपने कंठ में। नीलकंठ हो गए, नीलकंठ महादेव है।
आज अर्थात शिव जी के भांति जब अधिकार ने प्राप्त नहीं किया और उसके पहले ही आपको यदि उसकी है चिंतन करें तो उसकी मृत्यु के कारण बन जाता है, अर्थात पतन हो जाता है? वो मूर्ख है? इसलिए ये सब दिखा रहे। अभी तो काम क्रोध तो गए ही नहीं है, और वो रासलीला की सुन करके वासुकी मन मन चिंतन करने लगे है। आ समझे? तो उससे क्या होगा, और काम भाव और भी बढ़ जाएगा है। इसलिए कह रहे ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये श्लोक, दो श्लोक जो है भागवत में, विकृतं ब्रजभूत इदं विदंच विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसुन्नाद वर्णेद अथ भक्तिं परांग भगवती प्रतिरभ्य कामो हृदरोगं आसु अपहिनति अचिरे नथिर। यहाँ पर श्रद्धा के कार्य, श्रद्धा हुआ ही नहीं है। ये कृष्ण भगवान, ये श्रद्धा हुआ कि नहीं हुआ है? ये श्रद्धा नहीं हो रहा है। श्रद्धा माने दृढ़ विश्वास। रासलीला कौन कर रहे हैं? भगवान। इसलिए कहते हैं रासलीला की पहली श्लोक क्या है? भगवान ओपी तारत्री शरदुत्फुल्ल मल्लिका विक्षरुंतु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितम। इसलिए है भद्राणी उवाच, सुखदेव गोस्वामी पाद कार्य रासलीला की है। क्या बोले? सुख उवाच, भद्राणी उवाच है। बादरानी व्यासदेव के पुत्र होने के नाते उनकी कहा जाता है बादरानी है। देखो भगवान शब्द यहाँ पर प्रयोग कर दिया। ये साधु सावधान, फिर करो अवधान, फिर सुनो। ये रासलीला कौन कर रहे हैं? स्वयं भगवान। इसलिए भगवान शब्द प्रयोग कर दिया। सर्व षडश्चर्य पूर्ण जिसमें रहता है, छह ऐश्चर्य जिसमें रहता है, भगवान करने से कोई साधारण नहीं है। ऐश्चर्य वीर जस श्री ज्ञान वैराग्य सन्न भगवती गना है। अवधान कर दिया षडश्चर्य पूर्ण भगवान, भगवान उपे। ये रासलीला कोई साधारण नहीं, हाटे घाटे माटे सुन लिया और फिर उसमें ऐसे नहीं, उसके हृदय के रहने वाले हैं। अभी तो श्रद्धा नहीं है, गुरु में निष्ठा नहीं होती है। कब गुरु के छोड़ना है यही विचार कर रहे हैं, और दूसरी गुरु कहाँ मिल जाए, फिर तीसरी गुरु कहाँ मिले हैं? आस नहीं है, ऐसे नहीं। पहले निष्ठा है। ये सब विचार दिखा रहे हैं। इसलिए कहते हैं ये दो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है रासलीला के। कौन कौन? विकृतं ब्रजवधु विदंच विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसुन्ना। यहाँ पर श्रद्धा शब्द लग दिया, अत्यंत दृढ़ श्रद्धा के साथ विश्वास, दृढ़ विश्वास, तब ये कार्य है कि नहीं? इसलिए श्रद्धा शब्द एक शब्द विकृतं ब्रजवधु विदंच विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसुन्नात। अनुसुन्नात माने गुरु मुखा सुन्नात है। ये अनुसुन्नात शब्द के कितने अर्थ बता रहे हैं? अनुगत्य से कहते हैं, निरंतर। अनु माने निरंतर, कितने अर्थ होता है? अनुसुन्नात, अनुगत्य में है। अनुगत्य तो हुआ ही नहीं, गुरु का अनुगत्य नहीं हुआ, गुरु का अनुगत्य नहीं हुआ। और रासलीला सुन लिया व पढ़ लिया, वो विकार कर तुम्हारे चित्त के मन को जो है दूषित कर देंगे हैं? इतना दूषित कर देंगे आप सोच नहीं सकते। परमार्थ से बिल्कुल शुद्ध करा देंगे। इसलिए साधु साधु है। इसे श्रद्धान्वितो अनुगत्य है। जब तक अनुगत्य नहीं हो, दृढ़ विश्वास नहीं हो है, ये नहीं होगा।
उल्टा फल आ जाएगा। इसलिए दूसरी श्लोक में क्या करते, क्या करें है वो जो बताया, नैतत् समाचरित जातु मनसा विजनीश्वर है विनश्यति, तुम्हारी विनाश हो, यथा मौड्र यथा रुद्र उपदिज विषम। आचरण करने के जाए तो हो गया है। बस सुनने के बाद आचरण की इच्छा होती है, क्योंकि मिठाई है ना, है होता ही रहता है। इंद्र इसलिए पहले इंद्र के दमन करो, है काम क्रोध, इसलिए कहते हैं वाचो वेगम मनुष्य क्रोधो वेगम जिया वेगम उदर उपस्थ वेगम एतन वेगम जो विशते धीर सर्वाम पीमांग पृथ्वी सशिष्यात्। है वाक् वेग मनोवेग क्रोध वेग जिया वेग उदर वेग उपस्थ वेग, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, अपने काबू में बस करना पड़ता है। ये दिखा रहे, इसलिए रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत ग्रंथ में पहली कहा, इसमें एक्चुअली इसमें कोई भक्ति नहीं दिखा रहे, पहले इंद्रियों की जो है दमन करें, है जंग नियम आदि ये सब दिखा रहे है। कितने सुंदर है ये दो श्लोक, महत्वपूर्ण श्लोक है, पढ़ो इसको, याद रखना पड़ेगा। है कौन कौन श्लोक बताया, नैतत् समाचरित जातु, समा आचरित, आचरित मत करो, है आज नैतत् समाचरित जातु मनसा भी जन से, मन के द्वारा भी चिंतन मत करो, आचरण करो, है ये दिखा रहे है। और फिर क्या बोले, और फलश्रुति में क्या, रासलीला कथा की फलश्रुति क्या बोल रहे हैं वो दोनों, विकृतं ब्रजविधु विकृतं ब्रजविधु विधंच विष्णु श्रद्धान्वित अनुसन्नाथ वर्णय दत्त भक्तिं परांग भगवती प्रतिरब्ब कामो हृद्रोगं आसु अपहिनति अचिरेण। है दोनों श्लोक बिल्कुल जो है कॉन्ट्रडिक्टरी, एक दूसरे के दिखा रहे हैं। इधर तो बोल रहे सुनो, और उधर कह रहे मत आचरण मत करो, मत सुनने की मना नहीं कर रहे, आचरण करने की मना कर रहे, अनुकरण मत करो। और जो सुनेगा तो अनुकरण करे। बच्चा जो है ना, है टीवी में जो देखते हैं वो ऐसे वो अनुकरण करता रहता है बच्चा, है बच्चा कर देखते हैं ना, वो टीवी में जो क्या बोलो कार्टून जो दिखाता है, कार्टून दिखाते कि नहीं दिखाते, वो बच्चा वो देखते रहता, फिर वो ऐसे मुंह का ऐसे ऊपर उठाता है, ऐसे करते, वो भी ऐसे ऐसे कर, जो सुनोगे जो देखोगे आए यार। किंतु जब इंद्रियों के जब वशीभूत कर लेते हैं तो उससे कोई दोष नहीं लगता, इसलिए कहते हैं इंद्रिय वशीभूत हो, है काम क्रोधे दास होइया तार लाठी खा, है काम क्रोधे दास हो। अभी साढ़े, मैं तो सोचा था आज 6:30 बजे खत्म कर देंगे, क्यों 7:30 बजे आ गया है। हाँ याद रखना क्या बोला, 96 प्रकार के नायक और 360 प्रकार की नायिका के बारे में याद रखो, चार्ट बनाओ, है चलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। है ये तो चैतन्य चैतामृत में है जो श्लोक, तो नहीं महापुरुष के श्लोक जो उच्चारण किया था, परव्यासिनी नारी व्यग्रोपी गृह कर्मसु असदंत नवसंग रसायन, परकीय भावों की व्यक्त करते हुए सारे इसमें तो ये है ना, ये तो है तो पौर दे दो श्लोक। Do you know it's in Madhya Lila or Antya Lila? श्लोक से चिन्ह तथा दंतनो पो